नमस्कार दोस्तों, एडू हब पीएससी में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि कुछ दिनों से हम देख रहे थे, बार बार कई सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों द्वारा सेंड किया जा रहा है और पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी और जिस तरह से मार्केट में आप बीपीएसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, बिहार दरोगा जिसे कहा जाता है, तो देखे होंगे किस तरह से ये पैटर्न में एकाएक चेंजिंग आया। उसी तरह से बीपीएससी को लेकर के कई सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल है तो कुछ क्वेश्चन मार्केट में जिस तरह से अभी माहौल है उस तरह से पूछे जाएगा। इसमें हम जो है कई सारे क्वेश्चनों को समेटते हुए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं उसी सब से जुड़ा हुआ, और उस पर बातें करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपको बीपीएससी 67 के प्री के तैयारी के लिए। और स्ट्रेटजी सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ की सफलता दिलाने के लिए। ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है करंट अफेयर्स बीपीएससी के एग्ज़ाम में निभाता है। और आप देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन का ज़माना पूरी तरह से हो गया है और कई सारे सोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे ही आप वीडियो देख सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम यही सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि केवल 1 से 2 सोर्सेज पे आप 1 से 2 सोर्सेज को लेकर के आप करंट अफेयर्स के जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप करंट अफेयर्स में कितना भी पढ़े तो आप 100 में 100% मार्क्स उसमें नहीं लाया जा सकता है। 100 में 100% का अर्थ है यदि 30 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है तो उसमें आप 30 में 30 सही नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो ये आपको सफलता दिलाएगा। और 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जो श्लोक काफ़ी फेमस भी है, आप सुने भी होंगे कि किसी किताब 100 किताब को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अधिक से अधिक 2 सोर्सेज को उठावे। 2 सोर्सेज कौन सा उठा सकते हैं, तो फर्स्ट सोर्सेज जो है आप एसपीडी को उठा सकते हैं। एसपीडी का जो करंट अफेयर्स आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये हर एक पार्ट को ये कवर करने का प्रयास करता है। प्री के लिए एसपीडी का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। साथ ही दूसरा सोर्सेज क्या उठावे, तो दूसरा सोर्सेज जो है आप यूट्यूब के चैनलों में कई सारे जो करंट अफेयर्स का आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप रेगुलर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स जो है वो पूरा हो जाएगा। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूटी की बात होता है। करंट अफेयर्स में आप कंटिन्यूटी कितना मेंटेन करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से बुक पढ़े, ये बहुत बड़ी उलझन है। और ये करंट अफेयर्स को लेकर के भी है कि करंट अफेयर्स के लिए कौन से बुक पढ़े। तो जैसा कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्लियर हो चुका है। अब दूसरा है कि कौन कौन सा बुक पढ़े, तो बीपीएससी को लेकर के या फिर जो भी कमीशन है उनका जो सिलेबस होता है एक समुद्र सा माना जाता है सिलेबस। तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाया जाता है, तो आपके पास टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं किस किस बुक को फॉलो करें। अब आपके पास यदि इस बार 67 का बीपीएससी दे रहे हैं तो आपके पास केवल ये जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी मार्च 2 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ आप जोड़ सकते हैं, 3 मंथ आपके पास है। तो उस दरमियान आप एनसीईआरटी को बहुत गहराई से नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको जो है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करने के लिए आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप देखे होंगे कि जो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग 60% क्वेश्चन इसी से आ जाता है। अगर और आपके पास टाइम है तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दोनों बुक जो है प्री के लिए सफिशिएंट है, मेंस के लिए नहीं, केवल प्री के लिए। स्टैटिक्स जो क्वेश्चन होता है ये 2 क्वेश्चन 2 बुक, एक घटना चक्र हो गया और दूसरा लूसेंट। इसके साथ ही बिहार स्पेशल से जो है बीपीएससी में, बीपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न 3 भाग में बांट के इसको आप पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, दूसरा स्टैट्स क्वेश्चन को देख सकते हैं और तीसरा जो है बिहार स्पेशल को देख सकते हैं। तो ये सीए के लिए एसपीडी और स्टैट्स के लिए आपको घटना चक्र और लूसेंट जो है आप उसको पढ़ें। और तीसरा जो बिहार स्पेशल का बुक है, बिहार स्पेशल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है इम्तियाज़ अहमद का। ये बुक आप, मेरे पास फ़ोटोकॉपी है और इस बुक का आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है उसमें पीडीएफ बुक दिया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इम्तियाज़ अहमद सर जो है ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इनका 2 बुक है, एक सब्जेक्टिव टाइप का है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छा बुक है। और बिहार स्पेशल संपूर्ण इससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो
तो ये इस तरह से आप बुक पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक हो गया, 3 से रिलेटेड। इसको बार बार आप जितना अधिक बार पढ़ सकते हैं पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में है कि कितनी घंटा पढ़े हम। ये सभी कमीशन जो भी कमीशन का तैयारी करता है, सबसे बड़ी क्वेश्चन उनके मन में यही रहता है कि आज कंपटीशन इतना टफ होते जा रहा है, कितना घंटा पढ़े तो बीपीएससी में जो है या यूपीएससी बीपीएससी जो भी है उसमें सफलता हासिल किया जा सके। तो इसमें कोई घंटा जोड़ करके नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका मेंटलिटी, आपका साइकोलॉजी बन जाएगा कि कंटिन्यू रोज़ आप इतना घंटा पढ़ते चले जाइएगा लेकिन आप कुछ अर्जन नहीं कर पाइएगा। तो आप प्रोडक्टिविटी पे काम कीजिए। आप देखिए कि हम जो कितनी घंटा में कितने चैप्टर पढ़ पाते हैं, उसमें से कितने को समझ पाते हैं, उसके आधार पर आप पढ़ें। और रोज़ कम से कम 1 से 2 चैप्टर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन से 1 से 2 चैप्टर पढ़ने का प्रयास कीजिए और पर संडे उसको रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सफिशिएंट तैयारी हो जाएगा और आपका घंटा भी मेंटेन हो जाएगा। यदि एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो 1 घंटा आपको तीनों सब्जेक्ट में लगेगा, 3 घंटा हुआ। फिर आप जो है ये इनको रिवीजन कीजिएगा। तो इस तरह से 6 से 7-8 घंटा जो है सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट जो है, कितना स्कोर सेफ रहेगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए कि जिस तरह से 67th बीपीएससी में एकाएक जो है कटअप में उछाल आया, उससे न केवल स्टूडेंट बल्कि अभी जो भी इससे जुड़े शिक्षकगण हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन बार बार उभर के आ रहा है कि कितना कटअप जाएगा। और आप कटअप देख रहे हैं, कटअप दिनों दिन जो है इंक्रीज हो रहा है। 108 कटअप 67 बीपीएससी जो पिछला बीपीएससी हुआ था उसमें गया था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जो 67 बीपीएससी का कटअप हाई गया, इसका 2 कारण था। पहला कारण कि ये दो फेज में इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम एक ही फेज में होना था, लेकिन औरंगाबाद साइड जो है वहाँ पे एक सेंटर पे हल्ला होने के बाद वहाँ के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया और दूसरा बार एग्ज़ाम लिया गया, जिसके चलते इसका कटअप हाई गया। और दूसरा कि जो स्टूडेंट को जो रिसोर्स मिल रहा है, ये रिसोर्स की आप कमी नहीं है। आप सोए एक टेस्ट देख सकते हैं, कोई चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये रिसोर्सेज जो है ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल निभाया है बीपीएससी के स्कोर को उछालने में। तो यही हम ये स्कोर जो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो 108 कम से कम आपको 110 पे काम करना होगा, क्योंकि 108 अगर पिछले बार गया और इस बार एक फेज में एग्ज़ाम होगा, और बाय द वे ये 100 से नीचे तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, और आपको 110 के करीब जो है काम करना चाहिए। 110 स्कोर पे 110 आपको लाना चाहिए अगर आप सफलता चाह रहे हैं 67 बीपीएससी में। तो 110 को एम्बिशन में रख करके आपको काम करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे सर बता रहे हैं कि 120 130, तो उस पर उतना नहीं फोकस करना है, जो संभव हो उसी पे काम करना है। 110 जो है अगर आप ये टेस्ट सीरीज में ला लेते हैं मार्क्स 110, तो आपका जो रिजल्ट का जो है 100% गारंटी बन जाता है। लेकिन एक बात है कि आप किस तरह के टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके 110 सही कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण। और इसके लिए आपको पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर देखिए, उसके स्टैंडर्ड को आंकिए और उस स्टैंडर्ड के अनुकूल अगर 110 सही कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है बीपीएससी के एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट होगा, और टेस्ट सीरीज के बगैर आप जो है सफलता लगभग में ही कुछ 1-8% को छोड़ दे तो नहीं हासिल किया जा सकता है, 1-8% हासिल कर लेता है। तो आप टेस्ट सीरीज बनाने के कई सारे महत्व हैं, जैसे कि आपका मार्क्स जो है कितना आ रहा है, इससे आपके तैयारी करने में आप सावधान हो जाएंगे। अगर कम आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, तो उस पर ये फोकस कीजिएगा और उस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। और साथ ही साथ वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, किधर मेहनत करने की ज़रूरत है, उस तरह से आप मेहनत कीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको हम सजेस्ट करेंगे कि रोज़ कम से कम एक टेस्ट सीरीज लगावें। एक टेस्ट सीरीज लगाने से यदि एक टेस्ट सीरीज में केवल एक क्वेश्चन ही आप उसको कर पाते, एक क्वेश्चन ही आपके ब्रेन में ये जगह बना पा रहा है, तो अभी 3 महीना में काफ़ी क्वेश्चन आपके ब्रेन में जो है आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। और इसी आधार पे जो है हमारी टीम के द्वारा भी, आपको पता होगा EDU पीएससी के द्वारा
टेस्ट सीरीज जो है ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आप ये चैनल के नीचे लिंक में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।